घसकी है, पीछे हुई है और उस रोड को चौड़ा किया गया तो मेरी ही अनुशंसा से हुआ था। मैं नहीं पाया, लेकिन बहुत जगह नगर निगम की जमीनें हैं और उसे हम लोगों ने खोजा है। 2022 में जब मैं पार्षद थी तो उसे खोजा था। सपना ना टूटे और शहर जाम मुक्त रहे। लेकिन गाँव की नगर निगम आज जो चल रहा है वो बारियों के टैक्स से ही सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ रेवेन्यू आता है। जो भी उसे धरातल पे अगर उतार पाए तो हम सही में एक रांची में रोशनी ला पाएंगे। और सब कुछ सरकारें नहीं कर सकती, हमें भी सहभागिता देनी होगी। आज हमें एक सिस्टमैटिक वे में मिल जाए, ना कि हमें घूमना नहीं पड़े, तो ये बहुत जरूरी है। अन्य आप महानगरों में नगर निकाय चुनाव चल रहा है, ऐसे में पूरी तरह से रांची शहर चुनाव के माहौल में रंग चुका है। ऐसे में हम आ गए हैं तो ट्रेड लाइसेंस से मैं भी बहुत परेशान हूँ। ऐसे पार्षद रहते हुए मैं बता दूं कि होल्डिंग टैक्स भी भरते हैं, ट्रेड लाइसेंस भी हम लोग भरते हैं और उसके बाद भी जब उसका रिन्यूअल कराना रहता है तो बहुत समस्या होती है। मैं भी इससे जूझ रही हूँ कि एक बार हम लोगों ने करा दिया, फिर पूरा डॉक्यूमेंट देते हैं, फिर वो लोग कहते हैं कि इतना पैसा लगेगा। तो निश्चित ही जो आपकी समस्या है उससे मैं जूझ रही हूँ और सामान्य नागरिक भी जूझ रहा है, तो इस पर भी पहल किया जाएगा। मैं आप लोगों को इससे भी ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा अगर कोई समस्या है वो है बकरी बाजार का मल्टी स्टोरेज का पार्किंग। भैया अभी बता रहे थे, तो उसमें मैं बता दूं कि बोर्ड के द्वारा वो स्वीकृत है, लेकिन पता नहीं, चूंकि मैं छोटी सी पार्षद हुआ करती थी और समझ में नहीं आता था कि बन रहा है पता चलता था, फिर वो फाइलें कहीं गुम हो जाया करती थी। निश्चित ही मेरे आने के बाद वो जो समस्या है उस पर हम सब बैठेंगे और देखेंगे कि आखिरकार क्या कारण है कि ये फाइल ऊपर चढ़ती है, काम होने वाला होता है और फिर गायब हो जाती है। तो कैसे इसको हम लोग सही तरीके से सजाएंगे, संवारेंगे, वो करेंगे। एक भाई ने मुझे बताया जो मेरा सपना था और उसे याद दिलाया कि हम लोग रांची को सचमुच ग्रीन सिटी कैसे बनाएंगे। जब वार्ड नंबर 19 की मैं पार्षद थी और अभी भी हूँ, तब हम लोगों ने एक पहल किया था कि टाउन रांची जैसे शहर में अब कच्चे जमीन नहीं बच गए तो पेड़ कहाँ लगाएं। तो ये मेरा एक सपना था कि मुझे अपने वार्ड को ग्रीन वार्ड भी बनाना है। और उसमें एक पहल करते हुए अगर मेरा वार्ड आप घूमिएगा तो देखिएगा ड्रम, बड़े बड़े ड्रम है ब्लू कलर के, और उसमें हम लोगों ने पेड़ लगाने का कार्य किया है। तो मेरा भी ये सपना है कि कैसे पूरी राजधानी को हम लोग ग्रीन सिटी के रूप में बनाए, उसके लिए कार्य करेंगे। और जितने भी व्यवसायिक संस्थान हैं, जहाँ भी खाली जमीनें हैं, जहाँ भी गिफ्ट डीड की जमीनें हैं, ऐसे जगहों पर हम लोग हार्वेस्टिंग बनाने का भी कार्य करेंगे, जिससे कि धरती से तो हम लोग बहुत पानी खींच लेते हैं कभी अलग अलग नाम पर, लेकिन धरती को क्या देते हैं, तो धरती को भी सींचने का कार्य करना है। उसके लिए भी हम लोग कार्य आगे करेंगे और इससे भी ज्यादा सारी समस्याओं का समाधान तब होगा जब आप सभी भाई, सभी बहनें, हम एक कदम आगे बढ़ करके आप सबों से एक आग्रह करने आए हैं कि जिस दिन चुनाव हो जाएगा, चुनाव खत्म हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद सबसे पहला अगर बोर्ड में कुछ विशेष होगा वो होगा चेंबर भवन से निकल करके एक प्रतिनिधि हर बोर्ड मीटिंग में रहेगा। ये मेरा वादा रहेगा, ताकि जो भी समस्याएं हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि आप शहर की रीढ़ है और एक रीढ़ को वहाँ निगम भवन में होना चाहिए, ताकि समय समय पे हम लोग को याद दिलाते रहे कि ये भी समस्या है, ये भी समस्या है और इसका आपको निदान करना है। तो मैं आज आपको आश्वस्त करती हूँ कि विशेष अतिथि के रूप में जो हमेशा वहाँ पर रहता है एक स्थान, वहाँ चेंबर का एक प्रतिनिधि का रहेगा, ये मैं आश्वस्त करती हूँ आज आप सभी को। इसके अलावा समस्याएं अनंत हैं, समस्याएं बहुत है। राजधानी को सचमुच राजधानी बनानी है, इसके लिए एकदम दृढ़ संकल्पित हूँ, क्योंकि जिस राजधानी में जन्मी हूँ, जिस राजधानी में पली हूँ, झारखंड जैसे सुंदर राज्य का कैपिटल ऐसा नहीं होना चाहिए। और विश्वास दिलाते हैं कि आपके सहयोग से और हम लोग के सभी के सहयोग से निश्चित ही रांची राजधानी की दिशा और दशा
दोनों बदलेगी, तो क्या आप मेरा सहयोग करेंगे? और सीधा जुड़ते हैं चैम्बर वन के लोगों से, बात करते हैं कि उनका क्या प्रतिक्रिया है नगर निगम के चुनाव को लेकर। क्या लगता है इस बार जो मेयर पद पर आएंगे उनको कितना बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आए दिन चैम्बर वन के मतलब व्यापारियों पे धमकी मिलते रहती है, तो ऐसे में उनको क्या कुछ बेनिफिट होगा। सीधा हम बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ कुणाल जी है, सीधा इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद मैम। जी, आज जिस तरह से नगर निगम का चुनाव चल रहा है, तो क्या लगता है आए दिन आप लोगों पे धमकी मिलता है, तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है नगर निगम के चुनाव से क्या कुछ बदलाव होगा, क्या लगता है अभी क्या है? देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि नगर निगम आज जो चल रहा है वो व्यापारियों के टैक्स से ही सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ रेवेन्यू आता है। जो भी सर्विसेज चार्ज देते हैं, हम होल्डिंग टैक्स देते हैं, ट्रेड लाइसेंसेस के जो चार्जेस हैं, बट जिस तरह से जो आप टैक्स वसूलते हैं, जो सुविधाएं देते हैं, उसमें आप पूरी तरह फिसड्डी हुए हैं। आज नगर निगम आज आप देखिए रांची की जो स्थिति है, 25 साल हो गए, बट आज हम रांची को एक राजधानी का स्वरूप नहीं दे पाए हैं। आज हमें विकास की बात करनी चाहिए, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी चाहिए, और हम कहाँ हैं? हम साफ सफाई की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कूड़ा उठाने की, हम बात कर रहे हैं नदी नालों की सफाई की। तो आज 25 साल में जो रांची का स्वरूप होना चाहिए था, मैं बोलूंगा आज बगल में उड़ीसा है, बगल में छत्तीसगढ़ है, तो वहां की राजधानी को हम देखें, ना कि हम विदेश को देखें, ना कि हम अन्य बड़े नगरों को देखें। हमारे पड़ोसी राज्यों को ही देखें जिस तरह वहां विकास हुआ है। और जो सरलीकरण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, कि घर में आज एआई का जमाना है, आज हर चीज हाईटेक हो गए, ऐप बेस्ड चीजें होनी चाहिए, कि घर बैठे बैठे आप अपनी चीजों को सरलीकरण करें, ना कि आप जाएं वहां दरबार में और उनका भया दोहन हो। तो सबको, नगर निगम को, व्यापारियों से जिस तरह से भया दोहन हो रहा है और जिस तरह हम वंचित हैं अपने जो भी राइट से, तो मैं समझता हूँ कि नगर निगम को आने वाले समय में जो भी मेयर आए वो जनता की समस्याओं को और जो ग्राउंड रियलिटी है उसे देखते हुए कार्यों का निष्पादन करें। चाहे वो आज आप बाजार टांड का मैटर हो, बकरी बाजार का मैटर हो, तो इसमें सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। और वर्तमान में जो नगर आयुक्त हैं काफी एग्रेसिव हैं। मैं समझता हूँ जो भी मेयर आए उनके साथ समन्वय बना के हम रांची में कुछ अच्छा होने की कल्पना कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि जो भी सक्षम प्रत्याशी है वो चुन के आएंगे और रांची को संवारेंगे। जी, अगर हम बात करें तो आज रोशनी खलकोट जी भी आप लोग के बीच आए, तो क्या कुछ उन्होंने आप लोगों को कुछ आश्वासन दिया, वादा नहीं किया, क्या लगता है कि इन 7 सालों में आपकी नजरों में कितना काम हुआ, नहीं हुआ, क्या? उन्होंने जो भी अपनी बातों को, विचारों को, अपने जो भी उनका रोड मैप है कार्यों का जो रखा है, उसमें काफी ऐसे डिमांड्स हैं जो ऑलरेडी हमारे द्वारा प्रबुद्धजनों, जो भी शहर के हैं, जो भी विभिन्न संगठन के लोग, विभिन्न जो चैम्बर के सदस्य यहाँ मौजूद थे, व्यापारीगण मौजूद थे, उन्होंने जो राय दी है, तो काफी ऐसी चीजें हैं उन्होंने अपने रोड मैप में उसे संगठित तो किया है। बट हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम उसे धरातल पे अगर उतार पाए तो हम सही में एक रांची में रोशनी ला पाएंगे और सुंदर और अपना जो प्यारा रांची है उसे हम संवार पाएंगे। ये तो क्या लगता है कि क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब चुनाव का समय होता है तो प्रत्याशी लोग बहुत सारा वादा देते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो आपको क्या लगता है कि कितने हद तक आप रोशनी जी से सहमत हुए, और क्या लगता है कि ये सच में इनसे उम्मीद किया जा सके? देखिए, जिस तरह से वो रांची से है और 2 बार पार्षद भी रही हैं, ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी हुई हैं, जो समस्याएं से जूझती हैं, तो उम्मीद है हमें और विश्वास भी है कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि आने से चीजों में बदलाव होगा और सकारात्मक बदलाव होगा। जी, तो अगर हम बात करें व्यापारियों की, तो क्या लगता है अभी जो सिचुएशन चल रहा है, तो ऐसे में किन किन चीज़ों की मतलब अभी व्यापारियों को बहुत ज़रूरत है, जो चीज़ें होनी चाहिए थी अभी तक नहीं हो पाया? इन 7 सालों में क्या लगता है कितना काम हुआ है? देखिए, इश्यूज तो बहुत हैं, उसमें मैं समझता हूँ बिना जन सहभागिता के, बिना सब कुछ सरकारें नहीं कर सकती हैं, हमें भी सहभागिता देनी होगी। आज इंफ्रास्ट्रक्चर तो सरकार बना के दे देती है, बट उसे बर्बाद करने में भी हम सब बहुत पहले रहते हैं। साथ ही साथ जो आप देखेंगे ट्रेड लाइसेंस के इश्यूज हैं, बाजार टांड का मैटर्स है, बिल्डिंग रेगुलराइजेशन है, तो इसमें पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। अगर रूल्स है तो वो सबके लिए समान रूल है, और अगर ऐसा कहीं जो रेगुलाइजेशन एक्ट है, चाहे ट्रेड लाइसेंस है, जैसे मैंने आपको बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
जो आज होना चाहिए, नक्शा पास नहीं होते हैं, टाइम से पास नहीं होते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कहीं किसी का पास है, किसी का नहीं है। तो अब तो हर चीजें पेपरलेस होते जा रही हैं, हर चीजें सिंगल विंडो होते जा रही हैं। तो अगर सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप हो कि हम जाए निगम में कोई चीज अप्लाई करें और वो ट्रेड लाइसेंस हो चाहे और भी अन्य जो लाइसेंस है, आज होल्डिंग टैक्स है, तो वो सब हमें एक सिस्टमैटिक वे में मिल जाए, ना कि हमें हर टेबल घूमना नहीं पड़े। तो ये बहुत जरूरी है। अन्य आप महानगरों में देखेंगे कि बिजनेस करना कितना आसान हो चुका है। तो जो नित्य नए नियम लागू कर दिए जाते हैं, नियम कम होने चाहिए, तो इस पे हमें आगे बढ़ के विचार करने की राज्य की जरूरत है, तभी व्यापार बढ़ेगा। और रांची एक महानगर है और व्यापारिक शहर है, तो एक व्यापारियों का यहाँ पे चेंबर ऑफ कॉमर्स का यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है राज्य के डेवलपमेंट में और सिटी के डेवलपमेंट में। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज जो एनक्रोचमेंट्स हैं, तो ये जब तक हम नहीं देखेंगे एनक्रोचमेंट्स, आज मैं बताना चाहूंगा कि एज ए चैम्बर का पूर्व अध्यक्ष कि हम कहीं भी ये नहीं बोलते कि आप व्यापारिक गतिविधियों को रोड पे चाहे रास्ते पे चाहे जो गलत कार्य उसे आप बढ़ाएं या उनको नहीं हटाएं, आप उनको व्यवस्थित करें, उनको व्यवस्था दें। तो ये सारी चीजें हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था है, तो जिसके कारण पार्किंग आज रांची में पिछले 20 सालों में हम एक भी नया पार्किंग जोन नहीं प्रॉपर डेवलप कर पाए हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। जी, अगर बात करें तो अभी जितने भी मेयर पद के प्रत्याशी हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले समय में उनमें से ही एक मेयर बनेंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात अपील करना चाहूंगा कि सारे प्रत्याशी हमारे से संपर्क करते हैं चुनाव के समय, जो वायदे वो करते हैं और जो उनको एजेंडा हम देते हैं उसमें से 50% भी पूरे हो जाएं तो आई थिंक हम एक बेहतर रांची की कल्पना कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुणाल जी। जैसा कि इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से चुनाव चल रहा है तो लगातार प्रत्याशी लोग इनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, पर इनका यही कहना है कि हम ऐसे रांची शहर की कल्पना करते हैं जो एक डेवलपमेंट रांची हो, मतलब ग्रीन सिटी रांची हो। इस प्रकार से इनकी जो इनकी समस्या है उसका हल भी निकाला जाए। अब देखने वाली बात होती है कि मेयर कौन बनते हैं और इनकी जो समस्या है, क्योंकि आए दिन व्यापारियों पे धमकी दी जाती है कि उनके व्यापारियों में काम में बाधा बनते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होती है कौन मेयर पद पे आते हैं और इनकी जो समस्या है उसका हल निकालते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।